नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और मैं भगवान से और खुदा से दुआ भी यही करता हूं कि आप खुश भी रहें, तंदुरुस्त भी रहें और देश हित में कुछ ना कुछ जरूर करते रहें। जो आपका मकसद है जिंदगी में बनने का, जो लक्ष्य है, जो आपने तय किया हुआ है, उसके लिए संघर्षरत रहें। हमेशा हौसला बनाए रखें, अपने आप को मोटिवेट रखें। समस्या जिंदगी में आएंगी, याद रखना वो खत्म भी हो जाएंगी, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है। आज फिर मुझे एक बार बात करनी पड़ रही है प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले पर। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े बड़ा आयोजन करना कोई मजाक बात नहीं है। 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं मेले में, दिन रात करोड़ों की संख्या वहां पर है। उसको मैनेज करना छोटी बात नहीं होती है, उन्होंने किया हुआ है। उसके बावजूद जो मेले के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं जो सामने आ रही हैं, जो हमारे समाज को तोड़ती हैं, हमारे समाज को सोचने पर मजबूर करती हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है? ये तो बहुत गलत है। और वो कोई आम आदमी नहीं कर रहा है। हम जब छोटे थे, जब मेले में जाते थे, तो सुनते थे किसी की जेब कट गई, किसी की साइकिल चोरी हो गई, या किसी का सामान रखा हुआ था वो चोरी हो गया, किसी का बच्चा गुम हो गया। जब बच्चा गुम हो जाता था तो मेले के लोग ही पकड़कर उसको पुलिस के पास ले जाते थे और अनाउंसमेंट करवा देते थे कि भाई किसी का बच्चा गुम हो गया है, वो हमारे पुलिस सेंटर से आकर बच्चे को ले जाए। बड़ा प्यार मोहब्बत था, हर चीज अपने तरीके से मैनेज हो जाती थी। पुलिस बहुत ज्यादा नहीं हुआ करती थी उस वक्त। एक पुलिस वाला 100 पुलिस वालों के बराबर हुआ करता था। यदि पुलिस वाला नजर आ जाए तो लोग डर जाते थे कि पुलिस है, कोई हरकत मत करना। लेकिन आज चप्पे चप्पे पर पुलिस है, उसके बावजूद भी मेले के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो शर्मिंदा करती हैं। मैं बात कर रहा हूं उस 11 साल की बच्ची वंशिका की। अब देखिए, वंशिका अपने चाचा पवन कुमार मौर्य के साथ मेला घूमने आई थी। उसकी तबीयत खराब थी, दवाई ली और मेला घुमाने के लिए ले आए। जो उसके चाचा की बात मैं बता रहा हूं आपको, बात को थोड़ा गौर से सुनने की कोशिश करना। वो घूमती रही, बच्ची चंचल होती है तो थोड़ा वहां भी चली गई, थोड़ा वहां भी चली गई, घूम फिरती रही। अचानक वो उससे थोड़ा सा बिछड़ गई तो एक बाबा अपने आप को जूना अखाड़ा का बताता है। वो बाबा की नजर उस बच्ची पर पड़ी और उसने जब 1 सेकंड के अंदर ही प्लान कर लिया कि इस बच्ची को कब्जे में ले लिया जाए। उस बच्ची से उसने बात की, उसको कब्जे में ले लिया। ये 4-5 घंटे के अंदर ही हुआ है सारा काम। अब जब एक पत्रकार महोदय, भगवान जब भेजता है किसी को तो कहकर नहीं भेजता, सब उसकी मर्जी से चल रहा था, खुदा की मर्जी से सब हो रहा था। उसने देखा कि बच्ची को बचाया जाएगा तो बचाया जाएगा। एक पत्रकार महोदय, निगम जिनका नाम है, उनकी नजर पड़ी उस बच्ची पर तो उनको संदेह पैदा हुआ कि ये बाबा के साथ छोटी सी बच्ची क्या कर रही है, इसको तो समझ भी किसी चीज की नहीं है। वो फटाफट, दिमाग में उनकी हरकत सी सूझी और उस बच्ची को बचाने का सोचने लग गया। बाबा से जब पूछा गया कि बाबा ये जो बच्ची आपके पास है, क्या ये परिवार की मर्जी से आई है, मां बाप की मर्जी से आई है? तो बाबा ने कहा हां। उस साधु ने कहा हां, लिखित में लेते हैं हम मां बाप से, इसके मां बाप ने हमें लिखित में दे रखा है कि आप हमारी बच्ची को ले जाइए, नागा साधु बना दीजिए। कितनी अजीब सी बात है। अब जब उस पत्रकार ने उससे पूछा कि बाबा जो लिखित में है, पेपर कागज है, वो आप मुझे दिखा दीजिए, तो बाबा आनाकानी करने लगा। उसने नहीं दिखा पाया क्योंकि था ही नहीं लिखित के अंदर। बाबा के दिल के अंदर चोर था। फिर उस पत्रकार ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस इंचार्ज जो थे महोदय, बड़े ही सच्चे साफ दिल इंसान होंगे वो, जिन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया और उस बच्ची के मां बाप से कांटेक्ट किया। 4 घंटे के अंदर उस बच्ची को उस बाबा के चंगुल से छुड़ाकर उसके परिवार के हवाले कर दिया।
बात यह है कि धार्मिक मेले में इस तरह के बाबा जो आते हैं धार्मिकता का चोला पहनकर, ये समाज के लिए खतरनाक है या नहीं है? बताइए आप। कोई साधु बन गया इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी नजरों में वो देवता हो गया। इस तरह के जो बैड एलिमेंट्स इस मेले में आ रहे हैं उसको तो हटाना होगा, उस पर तो मतलब लगाम लगानी होगी प्रशासन को। और मैं कहता हूं उनको चेक करना चाहिए, किसी खास तौर से साधु बाबाओं की एंट्री मेले के अंदर जांच और पड़ताल के बाद की जानी चाहिए। क्या सच में वो जूना अखाड़े से हैं? क्या सच में वो निरंजन अखाड़े से हैं? जितने भी साधु संत हैं किसी ना किसी अखाड़े से ताल्लुक रखते हैं, किसी ना किसी महामंडल से ताल्लुक रखते हैं, सबकी जांच परख के बाद होना चाहिए। और जितने भी किस्से अभी तक मिले हैं साधुओं के बेस में ही गलत पाए गए हैं लोग। आम पब्लिक का कोई किस्सा अभी तक सामने नहीं आया है। पब्लिक बहुत समझदार है, फिर भी वो कोशिश करती है कि हम मेले में जा रहे हैं, स्नान करेंगे, आध्यात्मिक थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, भगवान को याद करेंगे। वो धार्मिक भावनाओं के साथ मेले में जा रहे हैं और जिन पर हम विश्वास करते हैं, जिन पर समाज विश्वास करता है, यानी साधु, कि ये धार्मिक लोग हैं, बाबा के पैर छुओ, बाबा को दक्षिणा दो, वो लोग गलत निकल रहे हैं, वो लोग पापी निकल रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी से मेरी गुजारिश है कि ठीक है, मैं आपको फिर धन्यवाद देता हूं कि इतने बड़े स्तर पर इस मेले का आयोजन आपने किया है और बहुत ही खूबसूरत आयोजन किया है। छोटी मोटी गलतियां चलती हैं, यह गलती जो साधु कर रहे हैं, गलत सलत बयानबाजी कर रहे हैं मेले के अंदर, नशा करके बयानबाजी कर रहे हैं, बच्चियों को अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी सी बच्ची, 11 साल की बच्ची, उससे पूछा क्या बनोगी, आईएएस या नागा साधु, तो उसने कहा नागा साधु। यह बहुत खतरनाक है, यह समाज के लिए खतरनाक है, बच्चों के लिए खतरनाक है। जो बच्चे पढ़ लिखकर देश का भविष्य बनने वाले हैं वो नागा साधु थोड़ी बनेंगे यार। और नागा साधु बनने में तुम्हें करना क्या है? भीख मांग के खाना है? बच्चों को भिखारी थोड़ी बनाना है। तपस्या करनी है तो चले जाइए पहाड़ों पर। इस तरह की तपस्या करने के लिए यदि आप नागा साधु बनते हैं, फ्रॉड करने के लिए नागा साधु बनते हैं, तो साधु महात्माओं पर आप उंगलियां उठवा रहे हैं समाज की। फिर एक साधु पर नहीं उठती, हर साधु पर उंगली उठती है। और हर साधु उस दायरे में आता है कि हो सकता है ये गलत समाज को मैसेज दे रहा हो, ये फ्रॉड कर रहा हो, इससे बचिए, हमारे बच्चों को उठा ले जाएगा, चोरी कर लेगा हमारे बच्चों की। ऐसे समाज का हम क्या करेंगे? ऐसे साधुओं का क्या करेंगे जो हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं? मैं दोबारा सरकार से गुजारिश करता हूं कि भाई आप अच्छा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। बैड एलिमेंट्स आम आदमी नहीं है, बैड एलिमेंट्स इस वक्त ये साधु लोग हैं। सारे नहीं, कुछ लोग जो सारे साधुओं को बदनाम कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देख लिया, हमारे यूट्यूबर बहुत अच्छा काम कर रहे थे ना। किसी को जाके फोटो खींच रहे हैं, किसी खूबसूरत लड़की को पकड़ रहे हैं, उसके पीछे पड़े हुए हैं, शादी का ऑफर दे रहे हैं। आम आदमी से लेकर साधुओं तक जो मन के अंदर विचलित है, ये आम आदमी नहीं है, ये यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स। और ये साधु आम आदमी नहीं है। आम आदमी वो है जो घरों से जा रहे हैं ठंड में अपने बच्चों के साथ और स्नान कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं और अपने दुख और दर्द को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। उनकी कोई शिकायत अभी तक नहीं आई है। शिकायत आ रही है या तो ब्लॉगर्स की, यूट्यूबर्स की, या फिर साधु, नागा साधुओं की, बाबाओं की शिकायतें आ रही हैं। तो प्रशासन से मेरी गुजारिश, आप इस तरह के लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो ताकि कोई साधु या ब्लॉगर इस तरह की हरकत करने की कोशिश ना करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।